शंभू बार्डर ते धरना दौरान जान गंवाउण वाले किसान ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਚਾਚਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਇਸ ਮੌਕੇ SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਮਾਕੇ, ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, क्रांतिकारी किसान यूनियन फूल, परमजीत कुमार राष्ट्रीय किसान संगठन पहुंचे, जिथे 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ किसान ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ अंतिम संस्कार किया गया, जिस विच वड्डी गिनती विच किसान जथेबंदियों के नुमाइंदे, राजनीतिक और समाजिक शख्सियतां संस्कार मौके शामिल हुए। मेरा नाम जगदीश सिंह है जी, पिंड मेरा चाचू है जी। शहादत जी बहुत माड़ी हुई है। चलो शरीर उम्र बंदा जाना बड़ा औखा ही है दुनिया तो असी गए घरों 11 तरीक गए हैं तो 14 तरीक उत्थे जी बंबमारी जारी हुई, वो धुएं ये ना गाड़ी गए, धुआं जो चढ़ने करके ना साह च प्रॉब्लम इन्होंने आई धुआं करके हुई साह लेना। हाँ जी हाँ जी, दवाई उतो ना खालसा एड वाले ने लाइया वा, मतलब भी उत्थे कैंप लाया वा, उन्होंने को दवाई भी ली अं 15 तरीक को दवाई भी खाते रहे 2 दिन, एक दिन दवाई खाधी रात को 15 भी तकलीफ होंगी, 16 कल फिर ज़्यादा इन्हों जी हुई है काफ़ी। हाँ जी 2020 वाले भी काफ़ी पहला भी जाते रहे हैं, बाद भी जाते रहे हैं, जिदा रे रोकू तो ही जाते रहे हैं, सारे थाई जाते रहे उत्थे सदा आंदा रहा जिन्हें उदों ही जाते रहे। परिवार च 2 जी ये घर की पहला डेथ हो गई काफ़ी चिर पहला जी, बच्चा नहीं कोई इन्होंने होया उदों, तो फिर भतीजों के नाल ही रहिंदे अपने नाल, कश्मीर सिंह के नाल ही। हाँ जी, आर्थिक हालात किस तरह के? जमीन थोड़ी ही बहुती छोटा जिमीदारी ही जी, तो दुध वेच के वो ड्राइवर ही भतीजा बेचारा वो बाहर करता है काम, ये घर खेतीबाड़ी डंगर बसा सामदा जी। हालात बहुत माड़े है जी उत्थे, हालात वो पछां हटदी नहीं सरकार जी। बड़े बड़े इश्तिहार कढ़े जा रहे हैं कि इन्ना कुछ असी करता, फिर किसानों का अंदोलन क्यों? असी पूछना चाहते हैं तुसीं इन्ना कुछ करता, किसान खुदकशियां क्यों? साडे रोज किसान खुदकशियां कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੌਖੇ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਕੱਟਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਿਛੜ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਇਲਟ ਗੰਨਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਬੜ ਬੁਲਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਰਬੜ ਬੁਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਈ ਆ ਬੁਲਟ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਤਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗੋਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਗੋਲਾ ਉਹ ਧੂਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। संगठन मध्य प्रदेश से हूँ। आप कैसे देखते हैं अभी जहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे किसान बहुत अजीब लगता है जब किसी कार्य को करने के लिए आप निकलते हैं घर से साथी के साथ, और आपके साथी बीच में ही साथ छोड़ के चले जाते हैं। बहुत बुरा लगता है। सोच के तो ये निकले थे कि सभी जा रहे हैं, जीत के आएंगे और फिर अपनी खुशियाँ भी साथ में मनाएंगे, लेकिन ये खुशी हम जीतने के बाद भी कभी नहीं मना सकते हैं, क्योंकि हमारे कई साथी नहीं रह पाएंगे, जिसमें आज उधम सिंह के साथ हुआ है। अभी तक हमारे सॉरी ज्ञान सिंह के साथ हुआ है, और अभी जो सरकार की रवैया है उस हिसाब से तो लगता है कि उसको एक तानाशाह का लत लग गया है। दुनिया के तानाशाह में सबसे पहली प्राथमिकता ये रहता है कि उसके नाम से कितनी मौतें हो चुकी हैं। तो उस तरीके से 2 साथी का भी बताना चाह रहा हूँ कि एक का रीढ़ का हड्डी टूटा है, और एक का एक आँख पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, दूसरा थोड़ा बहुत बच रहा है। तो हमें नहीं लगता कि ये सरकार इतनी जल्दी मानने वाली, उसको कुर्बानी लेना पसंद है। 145 इंजर्ड केवल शंभू बॉर्डर पे हुए हैं। इनका भी केवल बताया जाता है कि हार्ट अटैक से नहीं है, पहले इनके पूरे फेफड़े में धुआं भरा था, और धुआं भरने के बाद वो भागे थे वहाँ से, उसके बाद वो कभी धुआं नहीं निकल पाया। तो मेरा ये कहना है कि सरकार ये क्या चाहती है? अगर कुर्बानी चाहती तो हम ऐसे भी दे देंगे, लेकिन हमें इस तरह से तरपा के लेने की क्या ज़रूरत है? बस यही है कि इनकी आत्मा को शांति दे मिले।
अब आज भी जैसे कल भी मीटिंग का समय है, आप क्या लग रहा है कि ये आंदोलन ये पंजाब के सीमित ही रह चुका है? हम लोग सरकार को बोल रहे हैं कि कुछ तो बोलिए, किसी मुद्दे पे 3-4 मुद्दे, स्वामीनाथन, एमएसपी की गारंटी, किसान की कर्ज माफ़ी या 10,000 रुपया की, तो कुछ तो बोले। वो हर बात पे यही कहते हैं कि नहीं कमेटी बना दीजिए, कमेटी बना दीजिए। कमेटी तो स्वामीनाथन का भी बना था, 2005 में ही रिपोर्ट आ गई थी 2200 पेजों में, अभी तक उसका क्यों नहीं लागू किया गया? कमेटी बनाना ही था तो वो 2022 में ही बन गए थे, कमेटी से क्या निकला? कुछ नहीं निकला। वो सोच रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगा, एक कमेटी का काम पूरा हो जाएगा और पूरे देश में हम घूम घूम के बोलेंगे कि देखिए किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट हम दे दिए, किसानों को एमएसपी की गारंटी दे दिए, कि कमेटी बना दी है और उसका वोट का फ़ायदा भी लेंगे और हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। तो उनका कमेटी से कुछ, हम लोग एक किसी मुद्दे पे आप राष्ट्रपति से 2 लाइन का तो है कि आप अध्यादेश लेके आ जाइए, उसमें लिखवा दीजिए कि एमएसपी की गारंटी दिया गया 6 महीने के लिए तो वैलिड रहता है, उसके बाद आप कानून बना दीजिएगा। अगर इतनी दिक्कत है आपको तो चाहे तो 6 महीने और भी बढ़ा सकते हैं उसे, लेकिन वो अध्यादेश लाने नहीं चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह से भूमि अधिग्रहण पे वो अध्यादेश लाए थे नियम बदलने के लिए, उसी तरीके से ऐसा क्यों नहीं होता कि एमएसपी की गारंटी पे अध्यादेश लेके आ जाए, लोन माफ़ी पे अध्यादेश लेके आ जाए। तो लेकिन वो करना नहीं, लोन माफ़ी तो अध्यादेश की भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं ये पंजाब का ही एक आंदोलन बन के सीमित है? नहीं, बिहार से मेरा जन्म बिहार में हुआ, संगठन का काम मध्य प्रदेश में करता हूं। बिहार से 100 से ऊपर किसान जंतर मंतर पे गिरफ्तार हुए और उनको एक पुलिस के अफसर बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोला पंधेर जी के पास जा रहे हैं। तो बोले पंधेर जी तो देशद्रोही है, इस तरह से बोला एक अफसर ने दिल्ली का। और तो बोले कि आप हमें नहीं पगलाइए, हम लोग किसान संगठन से पहले से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को ज़बरदस्ती टिकट कटवा के ट्रेन में बैठा के बिहार भेज दिया गया है। कर्नाटक से आ रहे थे हमारे किसान संगठन के लोग, उसको भोपाल में गिरफ्तार किया गया। एक महिला को बाल पकड़ के खींचा गया, उनका बाल खींचने से उनका सर फूट गया है। उन सभी को उज्जैन में ले जाकर कैद किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, केवल सभी इंतजार कर रहे हैं कि शंभू बॉर्डर से जैसे ही ये जत्था निकलेगा फिर पिछली बार से कई गुना ज़्यादा रहेगा और अलग अलग स्टेट से आएंगे। क्योंकि हम लोग इसके लिए 13 फरवरी को पटना में बैठक किए थे, 14 फरवरी को हम लोग ग्वालियर में बैठक किए थे, फिर केरल में बैठक किए, फिर तमिलनाडु। सभी किसान संगठनों के पास जाके हम लोगों ने अपनी बात रखें, सबने सहमति दिए हैं कि इस बार सभी लोग साथ में हैं, कोई अलग नहीं है।